नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन की जो घटनाएं हैं उन पर बात करूंगा। सबसे पहले इजराइल ने जो हमला किया कल, उसके वीडियो अब सामने आ रहे हैं। इजराइल ने ईरान के सरकारी जो टीवी चैनल है उस पर ज़बरदस्त हमला किया और उसमें मैं समझता हूँ कई पत्रकार मारे भी गए हैं। लेकिन एक जो वीडियो है वहाँ पर जो समाचार वाचिका थी वो समाचार पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते बम जब गिरा तो वो उस बिल्डिंग पर गिरा जहाँ स्टूडियो था। वो अपनी कुर्सी से उठ कर के खड़ी हुई और फिर वो दोबारा आई कि नहीं आई ये तो हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन कुछ सूत्रों ने ये हवाले से कई उनके अपने अपने सूत्र हैं, उनके हवाले से ये कहा कि 5 मिनट में स्टूडियो में फिर समाचार वाचिका आई, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ईरान का जो स्टूडियो था उसके बिल्डिंग के बाहर से रिपोर्टिंग ज़रूर हुई और एक सज्जन ने कहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ है और कई पत्रकार घायल हुए हैं। इस बीच मैं आपको बता दूं कि ईरान कहीं से भी कोई कमज़ोर दिखाई नहीं दे रहा। ईरान की जो ताबड़तोड़ फायरिंग वो मिसाइलें दागी जा रही हैं उनसे सबसे ज़्यादा इजराइल के कई शहर बर्बाद हुए हैं। उसमें हाइफा सबसे बड़ा शहर है और एक प्राकृतिक जो बंदरगाह है हाइफा, उस पर भारी नुकसान हुआ है। वहाँ की रिफाइनरी पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। जो पूरी जो हवाई सिस्टम है उसके लिए जो तेल की खपत होती है वहीं उसी रिफाइनरी से दी जाती है और उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये हाइफा वही बंदरगाह है जिसको हमारे देश के जो व्यापारी हैं अडानी, उनका 70% शेयर है उसकी देखरेख में पोर्ट के लिए और 30% इजराइल के सरकार के पास है। मैं आपको बता दूं कि इस पोर्ट पर जो तबाही मची है उससे सारे जो सिस्टम है इजराइल के ख़त्म हो गए हैं। सारा आदान प्रदान बंद हो गया है और यहाँ तक है कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है इसी पोर्ट से हुआ करता था तो वो सारा बंद हो गया है। इस समय मैं आपको बता दूं कि लगभग 60% जनता इजराइल की बंकर में छिपी हुई है। खुद नेतन्याहू बंकर में छिपे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। एक नई चीज़ सामने आई है कि जो G7 2 दिवसीय G7 जो कनाडा में चल रहा था वहाँ से ट्रंप वापस चले आए हैं एक दिन का हिस्सा लेकर के। अब वो ट्रंप वापस क्यों आए हैं ये एक बड़ी खबर है। पता ये चला है कि ईरान ने जो धमाके किए हैं और ईरान का जो सिस्टम इजराइल का जो सिस्टम है वो भी सिस्टम अमेरिका द्वारा दिया गया है, वो सारा ध्वस्त कर दिया है, डोम वगैरह। तो अब मालूम नहीं क्या होने वाला है। ये बातें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं कि इजराइल शायद घुटने टेक सकता है। हालांकि वो बार बार उसकी तरफ से ये बातें आ रही हैं कि वो ईरान को के जो मॉस्की टॉप लीडरशिप है उनको वो ज़रूर मारेगा और उसका ये कहना है कि यदि ऐसा हो जाता है तो ये जो युद्ध है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो उनका मारा जाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की हत्या करने की उनकी साजिश रची जा रही है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका ने इसके लिए मनाही कर दी है। मैं आपको बता दूं कि इजराइल बहुत छोटा सा देश है और वो केवल भभकी और अफवाहें फैलाने में ज़्यादा भरोसा रखता है और नेतन्याहू मैं समझता हूं कि अब शायद ही वहां टिक पाएँ, क्योंकि वहां की जनता ज़बरदस्त और बराबर विरोध करती चली जा रही है। ये एक बड़ी बात है। एक चीज़ और सामने आई है वो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। नेतन्याहू ने वहाँ के जो टीवी चैनल हैं, शायद 11 नंबर और 12 नंबर के टीवी चैनलों को वहाँ से हटाने के लिए आदेश दिए हैं, क्योंकि ये दोनों टीवी चैनल इजराइल की जो भीतर की जो खबरें थी, जो नुकसान हो रहे हैं, उनके वीडियो दिखा रहा था दुनिया भर में। तो ये सारी चीज़ें शायद उसके दिमाग में हैं
कि इन टीवी चैनलों को यहाँ से हटा दिया जाए, उन पर एक तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। कुछ फोटोग्राफ्स हमने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं और उसके बाद फिर हम आते हैं आपके पास। एक बड़ी बात कही है, चाइना के राष्ट्रपति ने एक बड़ी बात कही है कि दुनिया यूएन के बिना भी चल सकती है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सीधा मतलब है कि यूनाइटेड नेशन किसी काम का नहीं रह गया है। खैर, इजराइल में अगर सबसे ज्यादा कहीं नुकसान पहुंचा है तो हाइफा पोर्ट पर पहुंचा है। हाइफा पोर्ट को मैं बार बार कहता हूं कि वो इजराइल के मुंबई जैसा है, और हमारे राजू भाई भी मुंबई से हैं, तो समझते हैं कि हाइफा पोर्ट का मतलब क्या होता है। पोर्ट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं और आर्किटेक्ट हैं, सब कुछ हाइफा के अंदर है। और सबसे बड़ी बात है कि हाइफा से लेकर मुंद्रा पोर्ट तक अगर किसी का राज चलता है तो वो है हमारे आदरणीय, परम आदरणीय अडानी जी। तो हाइफा पोर्ट में उनके इंटरेस्ट हैं। जब बमबारी हुई तो उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये ऐसे ही कहना है कि मकान गिर जाए सारा का सारा, उसके बाद आदमी कहे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि हमने तो इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है। खैर, जो भी है, जैसे भी है, अडानी, इजराइल और भारत का एक रिश्ता अजीबोगरीब तरीके से बना है। मैं बोलूंगा तो बोलता चला जाऊंगा। यूट्यूब की दिक्कत है कि 25 मिनट लगातार बोलने की आदत पड़ जाती है, इसलिए मैं खुद को रोकता हूं और बिना किसी सवाल के राजू भाई से इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी चाहता हूं। मैं लगातार बात कर ही रहा हूं अपने चैनल पर, लेकिन मैं चाहता था कि राजू भाई से भी सुना जाए कि इस पूरे मुद्दे को वो किस तरह से देख रहे हैं। राजू भाई, पहले तो हम ईरान की जो टेलीविजन नेटवर्क है उसके ऊपर जो बमबारी हुई उसका कंडेम करना चाहिए। ईरान ने पूरी तरह से कल ईरान की एम्बेसी भारत में जो है उसने ये अपील भी की है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो है उसको कंडेम करना चाहिए। और मैं ईरान की एम्बेसी की इस आवाज से पूरी आवाज मिलाकर ये बात रह गई थी, मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूं। कहीं भी प्रेस पर इस तरह से आक्रमण करना, प्रेस पर हमला करना बिल्कुल गलत है, जो शुरू में मैंने कहा। जी, एक बात। दूसरी बात यह है कि उनको लगा कि गाजा में जो बच्चे थे, अस्पताल थे, स्कूल्स थे, उसे जिस तरह से बर्बाद किया गया बमबारी करके, उसी तरह से अगर बमबारी में हाइफा पोर्ट की जो क्षति होती है, आपने देखा, कुछ वीडियो भी हमने लेने की कोशिश की और आपको दिखाने की कोशिश की। तमाम चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है इजराइल को। ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं हुआ है, ईरान का तो सरकारी जो प्रसारण केंद्र है उसी को नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस बीच एक चीज़ और आई है सामने कि ईरान ने जो मोसाद का एक एजेंट है उसको पकड़ा है, बल्कि 2 एजेंट पकड़े हैं और एक को उन्होंने फांसी पर भी लटका दिया है। क्योंकि ईरान में आप जानते हैं कि सज़ा का प्रावधान बहुत कठोर है, वहाँ पर जो भी गड़बड़ी करता है उसे मौत के घाट ही उतारने की बात की जाती है हमेशा। हालांकि यहाँ की कई एक रिफाइनरी हैं, उनको नुकसान ज़रूर पहुँचा है। और ये बात ज़रूर है कि ईरान कबूल कर लेता है सारी चीज़ों को, वो इस तरह की बातें नहीं करता कि नहीं साहब हमने ऐसा नहीं किया, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें उनके यहाँ नहीं हैं। तो वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ईरान में जो टॉप लीडरशिप भले ही मारी गई है, लेकिन उनकी जगह पर दूसरे लोग आ गए हैं और वो पूरी कमान संभाल ली है। और उनकी जो सुपरसोनिक मिसाइलें हैं वो इजराइल पर कहर बरपा रही हैं। तो खैर, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमें इस पर कमेंट कर सकते हैं और लाइक करते हुए इसे शेयर ज़रूर करें। और चैनल अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।